चाय की दुकान पर चाय वाला सबको चाय बनाकर पिला रहा था और सब उसकी तारीफें कर रहे थे। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी, जो वहाँ उदास बैठी इधर उधर देखी जा रही थी। जब चाय वाले ने उसे देखा तो वह सोच में पड़ गया कि यह अम्मा बहुत परेशान है, पता नहीं क्या बात होगी। लेकिन तभी वहाँ एक ग्राहक आ गया और उसने चाय का एक बड़ा ऑर्डर देते हुए कहा, 40 चाय या बगल वाली कंपनी में पहुंचा देना। फिर वह चाय बनाने में लग गया और उसका ध्यान वहां से भटक गया और देखते ही देखते रात हो गई। लेकिन वह बूढ़ी अम्मा अभी भी वहीं बैठी थी। उस चाय वाले ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा तो अभी भी यहीं पर हैं, क्या इन्हें घर नहीं जाना। वह अपने दुकान बंद करने लगा और बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा, मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ, आप यहीं बैठी हुई हैं। क्या आपको घर नहीं जाना? बहुत रात हो गई है। तभी उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, यह एक कागज़ का पर्चा है। मेरे छोटे बेटे ने मुझे बोला है कि इसमें मेरे बड़े बेटे के घर का पता लिखा हुआ है। अगर वह मुझे लेने ना आ पाए किसी कारण, तो मैं यह पर्चा किसी को दिखाकर इस पते पर पहुंच जाऊं। लेकिन बेटा, मुझे पढ़ना नहीं आता, तो तुम ही बता दो और हो सके तो मुझे वहां पहुंचवा दो। जैसे ही उस लड़के ने उस चिट्ठी को पकड़ा और पढ़ने लगा, तो उसकी आंखों में आंसुओं की बरसात होने लगी और वह एकटक उस बूढ़ी अम्मा को देखने लगा और बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था, जिस किसी को भी यह बूढ़ी अम्मा मिले, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें अपने आसपास के ही किसी वृद्ध आश्रम में पहुंचा दें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, धन्यवाद। इतना पढ़ते ही वह एकदम चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। अम्मा ने उससे पूछा, बेटा, क्या लिखा है इसमें, मुझे पहुंचा दो वहाँ। तभी उस चाय वाले लड़के ने कहा, अम्मा, इस पर्चे में आपके बड़े बेटे का कोई पता है ही नहीं। आप मेरे घर चलिए, आप मेरे साथ रहना। इतना सुनकर बूढ़ी अम्मा चौंक गई और धुंधली आंखों से उस चाय वाले को देखने लगी और पूछा, लेकिन बेटा, मेरे छोटे बेटे ने तो कहा था कि इसमें मेरे बड़े बेटे का पता लिखा है। ध्यान से देखो बेटा, इसमें पता होगा। तभी उस चाय वाले लड़के ने कहा, अम्मा, इसमें कोई पता नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ और मेरी एक छोटी बहन है जो मेरे साथ रहती है। आप हमारे साथ रहना। उस बूढ़ी अम्मा ने मन में अपने छोटे बेटे की नफ़रत के बारे में सोचा और उस चाय वाले लड़के के साथ उसके घर रहने चली गई। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि धिक्कार है ऐसे इंसानों पर जो अपनी माँ का ध्यान नहीं रख पाते। वह बेटा कहलाने के लायक ही नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, एक माँ अपने 4 बेटों को पाल सकती है, लेकिन 4 बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती। और यही बात बहुत ज़्यादा सच भी है। आजकल बहुत से बच्चे बड़े होते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं और उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़कर आ जाते हैं। ऐसे बेटों से कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं।